मेरे प्रिय दोस्तों, सबको जय मसीह की। दोस्तों, एक वीडियो वायरल हुआ था एक टकला भाई का। ओ जिस तरह को बयानबाजी किया था मां मरियम के लेकर और यीशु मसीह के जन्म के जिस तरह को बिहेवियर जो शब्द इस्तेमाल किया था, उस पर अभी तक ले वो चर्चा होते आ रही है। आज एक मुसलमान भाई है, वो ऐसा जवाब दिया कि वीडियो वायरल हो गया। सबसे पहले ये वीडियो देखेंगे। मुंह से बोलने वाले लोग सवाल करते ना, जवाब नहीं दे पाते। अपने धर्म की किताब को पढ़ो और समझो। बाइबल में भी लिखा है, कुरान में भी लिखा है। ये वो पाक कुरान है जिसमें अल्लाह का कलाम है। अब सुनो, मैं बताता हूं कि उस बेहुदा इंसान टकले ने कहा कि बता कि ईसा अलैहिस्सलाम कैसा पैदा हुआ। बे सुन, मैं बताता हूं इस पाक कुरान से, और तेरी समझ में आए तो समझ ले। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गुलामन ज़किया क़ालत अन्न यकूनु ली गुलामुन वलम यमससनी बसारुन वलम अकू बगिया। मरियम ने कहा, मेरे यहां लड़का कैसे होगा जबकि मुझे किसी बशर ने छुआ तक नहीं और मैं बदकार भी नहीं हूं। यानी समझा, तूने पूछा था ना बिना छुए बच्चा कैसा पैदा होगा, तो मरियम अलैहिस्सलाम ने फरमाया फरिश्तों से कि मुझे अभी तक किसी ने छुआ नहीं, तो मुझे बच्चा कैसे पैदा होगा। सवाल का तेरा पहला जवाब। दूसरा, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिन्न वकान अमरम मक़ज़ियान फहमालतहु फंतबाज़त बिही मकानन क़सियान फअज़ाअहल मखाज़ु इला किज़इन नखलती क़ालत या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा व कुन्तु नसियम मनसिया। फरिश्ते ने कहा कि यूं ही होगा, तुम्हारे रब ने फरमाया कि ये मुझे आसान है, हम उसको ऐसी तरह पैदा करेंगे ताकि लोगों के पास उसको अपनी निशानियां और जरिए रहमत बनाए, और ये काम मुकर्रर हो चुका। वही कादिर अल्लाह है जो सब कुछ कर सकता है, जिंदे को मुर्दा और मुर्दे को जिंदा। उस ईसा अलैहिस्सलाम की बिशारत की गवाही मांगते हो ना तुम, तो ईसाइयों की तरफ से, मेरे नबी की तरफ से, मेरे इस्लाम की तरफ से मैं तुझे कहता हूं, सुन। वो ईसा अलैहिस्सलाम जो पैदा होते ही जवाब दे दिए पूरी बस्ती को, जब तोहमत लगी मरियम अलैहिस्सलाम पर, अपने मुंह से कहा कि अल्लाह ने बुलवाया, कि कह कि मैं अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ नबी हूं। दूसरा, वो ईसा अलैहिस्सलाम जो मुर्दे को जिंदा कर सकते थे, वो ताकत, वो कुव्वत अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनके अंदर दी। तो तुम उस ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर तोहमत लगाते हो। जाओ पहले किताबें पढ़ो, समझो। 1500 साल पहले भी कुरान वही थी और आज भी वही है। हमारे नबियों पे तोहमत बांधते हो सिर्फ फेमस होने के लिए। अरे तुम जैसों की औकात दिखा देंगे हम। जिस दिन मैदान में आएंगे ना, उस दिन तुम्हारी औकात को दिखा के जमीनों पे गाड़ देंगे तुमको। क्यों रे? क्रिश्चियनों को अपना काम करने दो, जाने दो। हाँ, ये देश एकता का प्रतीक है रे। सब बात धर्म की आएगी ना, तो हिंदू भी शस्त्र धर्म निभाता है, तो मुजाहिद भी अल्लाह की राह में मरने को तैयार होता है। समझा? ये हिंदुस्तान है। ये देश को आजाद कराने में हिंदू मुसलमान ने एकता का प्रतीक रख के अंग्रेजों को खदेड़ा था। तुम जैसे बांग्लादेशियों को एंट्री दे करके अपने देश को बदनाम नहीं कराया था। मेरे प्रिय दोस्तों, आप लोगों ने ये वीडियो को देखा। ये एक मुसलमान भाई है जो अपने कुरान से लेकर, बाइबल से नहीं, अपने कुरान से लेकर जो यीशु मसीह के जन्म के लेकर बता रहा है। और टकला भाई को तो शर्म आना चाहिए कि इस शब्द का, जो गंदा शब्द का इस्तेमाल किया, इस तरह के भाषा का इस्तेमाल किया, ये चीज सरासर गलत है। और इस जिसको जानकारी नहीं है, जिस चीज के बारे में जो बोलता है कि सारा चीज उसको जानकारी होता है, बोलता है तो अच्छा लगता है, लेकिन जिसको जानकारी ही नहीं है और भाषा शब्द का, गलत शब्द का इस्तेमाल करता है, तो भाई बुरा तो लगेगा। दोस्तों, जिस तरह के ये ब्रदर
एक मुसलमान होकर यीशु मसीह के बारे में इतना ज्ञान है भाई, जो इस तरह के जवाब दे रहे हैं भाई, इस तरह का हम सोच भी नहीं सकते कि भाई क्या क्रिश्चियन में भी इस तरह का कोई जवाब नहीं दे रहा है, कोई खुल के जवाब नहीं दे रहा है, पता नहीं कहां कहां आदमी चल जा रहा है। लेकिन एक मुसलमान भाई अपने कुरान से निकालकर वो जवाब दिया कि देखो इसमें क्या लिखा है, मैं तुझे बताता हूं टकला भाई, ये सुन। और सुनाया, ये सच्चाई है, और बोला कि हम इसके लिए जान दे देंगे। इस तरह के भाषा जो इस्तेमाल करेगा ना तो हम छोड़ने वाले नहीं है। जो धर्मांतरक लेकर यीशु मसीह का मजाक उड़ा रहा है, और ऐसे ऐसे लोग को जवाब देना भी जरूरी है। तो चलिए मेरे प्रिय दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलता हूं। जय मसीह।